अंतर वही है, डीएपी में सबका मात्रा रहता है अच्छा। और ये जो है सभी लोकल टाइप का लगता है। नमस्कार किसान साथियों, आज जैसे कि वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है और धान की रुपाई भी चालू हो चुकी है और लगभग लोग पराह भी लगा रहे हैं और किसानों की मांग भी है कि भाई खाद कौन सी डालें। और किसानों के पास एक समस्या है कि अभी तक के वो डीएपी डालते थे, किंतु वर्तमान में सोसाइटी या अन्य केंद्रों में 20-20-0-13 एनपीके दिए जा रही है। इससे लेकर किसानों में भ्रामकता भी है, पैदावार को लेकर कहीं कम तो नहीं हो जाएंगी और कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी। इसी को लेकर कृषि वैज्ञानिक एसआर दुआरे सर के साथ हम जुड़ चुके हैं और आपके किसान भाइयों के इसी संदेह को लेकर हमारी बहुत सारी चर्चाएं होगी कि 20-20-0-13 और डीएपी खाद किस मात्रा में कैसी लेना चाहिए ताकि पौधों को भी पर्याप्त पोषण मिल सके और एक अच्छी पैदावार हो सके। तो नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएनएन न्यूज़ इंडिया की खास खबर में। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एसआर दुआरे सर से हम मिले हैं और इनसे सारी चर्चाएं हम किसान भाइयों के समक्ष में रखेंगे भी। मैं डॉक्टर एसआर दुआरे कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव किरनापुर बालाघाट में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख पद पर पदस्थ हूँ और वर्तमान में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के प्रक्षेत्र में रोपाई का कार्य चल रहा है। सर, अभी किसानों की एक मांग होती है सर रोपाई करने के बाद खाद को लेकर, और बहुत पुराने समय से लगभग किसान डीएपी खाद की ज़्यादा मांग करता है और अभी गवर्नमेंट मार्केट में डीएपी नहीं होने के कारण एनपीके 20-20-13 का सोसाइटियों के माध्यम से किसान को दिया जा रहा है जी। किंतु कहीं ना कहीं किसान डीएपी की ओर ज़्यादा प्रभावित। कृषि वैज्ञानिक है तो आप डीएपी और एनपीके में क्या अंतर है? जी, आपने बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि अभी जो है हम देख रहे हैं कि किसान भाई डीएपी की बात ज़्यादा कर रहा है और अभी उपलब्ध हमारे पास 20-20-0-13 है, तो उसके बारे में किसान ज़्यादा नहीं सोच रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि डीएपी में दो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस 46%, 18-40% ऐसा समझ लीजिए, ये दो तत्व होते हैं। लेकिन एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर 20-20-0-13, मतलब इसमें पोटास नहीं होता है, तो 20-20-0 मतलब पोटास 0 होता है, लेकिन 13% जो है सल्फर अतिरिक्त मात्रा में इसमें होता है। तो ये बात करें कि 20-20, तो जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो डीएपी से इसमें नाइट्रोजन 2% ज़्यादा होता है। हाँ, फास्फोरस जरूर थोड़ा सा कम होता है, इसमें 20% होता है, उसमें 46% होता है, लेकिन उसके एवज में 13% अतिरिक्त मात्रा में सल्फर भी हमको एनपीके में मिल रहा है। तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें किसान भाइयों कि सल्फर भी हमारे धान में उत्पादन में बहुत ही सहायक होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो पौधे, धान के पौधे, ऊपर की पत्तियां, नई पत्तियां पीली है, कई बार बोलते हैं ना पौधा पीला हो गया, पत्ती कई बार पूछते हैं कि किसान को कि भाई नीचे की पत्ती पीली हो रही है या ऊपर की पत्ती पीली हो रही है। तो आप देखने में यह आता है कई बार कि नीचे की पत्ती तो सामान्यतः पीली होती है और नीचे की पत्तियां पीली होती है पौधे की, तो वो माना जाता है कि नाइट्रोजन की कमी से होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर की पत्तियां, नई पत्तियां भी पीली होती है और नीचे की पत्तियां हरी होती है, तो वो जो शुरुआती लक्षण है सल्फर की कमी का। तो यदि सल्फर की कमी होती है तो पौधा बढ़वार नहीं ले पाता है, पत्तियां ऊपर की पीली होती है और कुल मिलाकर के क्लोरोफिल के निर्माण में ये जो हमारा जो सल्फर है ये बहुत ही सहायक होता है और बाकी जो दूसरे तत्वों के जो अवशोषण में भी यह तत्व सहायक होता है। और धान में भी इसका बहुत ही बढ़िया रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कार्य है। तो इसके लिए ये आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले में आप एनपीके 20-20-0-13 आप डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा फास्फोरस कम होता है जरूर है, तो उसके बदले में यदि आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ी सी मात्रा इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप उसको 50 किलो डालते हैं तो इसको 60 किलो तक आप डाल सकते हैं, 60 किलो तक आप इसकी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। सर, जैसे डीएपी में आपने बताया कि 46% होता है फास्फोरस। हाँ, बिल्कुल। और फास्फोरस लगभग घुलनशील है पानी में डीएपी को लेकर, किंतु वहीं एनपीके में फास्फोरस घुलनशील कितने %? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना
आप ये भी देख लीजिए कि जितना मात्रा में जो डीएपी में जो फास्फोरस घुलनशील होता है, उतना ही एनपीके में घुलनशील में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा परसेंटेज कम रहता है। तो लेकिन आपको बता दिया कि उसका जो कंपनसेट करने के लिए बात मैं कह रहा हूं कि सल्फर भी अतिरिक्त मात्रा में इसमें आपको पौधे को मिल रहा है। तो पौधे को सल्फर भी बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये हमको एक अतिरिक्त मिल जा रहा है, तो ये फायदे वाली भी चीज हम उसको ये कह सकते हैं। और खासकर तो जैसे दलहनी फसल में प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। आपका जो तिलहनी फसल है उसको में तेल के निर्माण में बहुत ही आवश्यक होता है सल्फर। तो ये इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये सल्फर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और एनपीके में ये बढ़िया चीज उसका अल्टरनेट के रूप में हो सकती है। एनपीके को मेंटेन करने के लिए सर, डीएपी को मेंटेन करने के लिए एनपीके की जैसे हम प्रति बोरी की बात हाँ, तो थोड़ा सा हम बढ़ा के हम बात करें कि यदि आप ये मत सोचिए कि हम पूरा 46% ही दे, थोड़ा सा उससे कम भी हो, लेकिन हमको सल्फर अतिरिक्त मिल रहा है तो वो कुछ हद तक हमको जो है पौधे की ग्रोथ, हमको तो चाहिए कि पौधे की कुल मिलाकर के ग्रोथ अच्छी हो, बढ़वार अच्छी हो, उसमें कंसेट टिल्डरिंग अच्छी हो, उसमें क्लोरोफिल का निर्माण अच्छा हो, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य अच्छा हो। तो इसमें ये जो है हमारा एनपीके भी बढ़िया जबरदस्त काम करता है और आपका उत्पादन मेंटेन करने में सहायक होता है। तो आपको यदि लगता है कि इसमें आपको फास्फोरस और चाहिए तो फिर थोड़ी सी 10 किलो 5 से 10 किलो मात्रा इसकी बढ़ा करके आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो बढ़िया हो सकता है। और दूसरा, यदि इसका अल्टरनेट एक और हो सकता है कि आपका नैनो डीएपी भी बाजार में उपलब्ध है, आसानी से मिल रहा है। तो ये नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में आपको 5 ml दवाई लगती है। तो ऐसे 10 लीटर पानी ले लीजिए, 50 ml आपको दवाई लगेगी और उसमें आधा घंटा तक आपकी जो नर्सरी है, तो ये छोटे एरिया के लिए बताऊं, जैसा ज्यादा एरिया में है तो थोड़ा सा टब में ले लीजिए, तो 5 ml दवाई 1 लीटर में आप घोल लीजिए और उसके हिसाब से फिर आपका जड़ का जो उपचार करेंगे तो आपको आधा घंटा तक आपको डुबो रखना है। नैनो डीएपी से जड़ का उपचार, पौध की जड़ का उपचार आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप यदि आप करते हैं तो आपको कम लागत में आपको अधिक उत्पादन और खाद की पूर्ति हो सकती है। आपका नाम भी है? लोकराम मराठे। कहाँ से? थोड़ा सा अभी आप सोसाइटी बड़गांव में हैं, जी हाँ, क्या लेने आए थे? सोडा लेना है, कौन सा सोडा? वही सुपर फास्फेट और यूरिया और देवपुत्र। तो आपको मिल रहा है ये सब? जी हाँ, और इससे पहले खाद की कमी गई थी, सुनने मिला था, तो कौन सी खाद की कमी गई थी? वो 20-20-13 है जी। 20-20-13। हाँ। तो जनरली आप ये बताइए कि किसानों की सबसे अच्छी पसंद क्या है खाद में? हाँ, हमारी पसंद तो अभी वो है कि डीएपी है, किंतु डीएपी आप लोग को मिल पाता है क्या? नहीं, वो तो बहुत कम मात्रा में आना बंद हो गया है। बंद हो गया। अच्छा, डीएपी और बाकी अन्य खाद है, इनमें क्या अंतर होता है? वो अंतर वही है, डीएपी में सबका मात्रा रहता है अच्छा, और ये जो है सभी लोकल टाइप का लगता है। लोकल टाइप का लगता है, इसलिए किसानों की मांग डीएपी होती है। आप भी आए हैं, तो आपकी भी क्या मांग होती है जनरली आपका पैदावार को बढ़ाने के लिए, धान फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए? अपने को तो डीएपी की ज़रूरत रहती है और वो कम मात्रा में मिलता है। कम मात्रा में जैसा जैसे जो लगेगा तो एक ही बोरी काम करता है। हाँ। तो ऐसा है। अच्छा, जी। यानी 1 बोरी डीएपी तो दूसरी खाद 2 बोरी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको मूल्य वृद्धि में भी नुकसान होता है, यानी पैसा भी ज़्यादा लगता पैसा है भी ज़्यादा लगता है। और उम्मीद भी नहीं रहती। हाँ, जी। उसमें पौधे को भी अच्छी नहीं मिलती है और पौधे में अच्छा बनता है। ये बताइए कि अभी जैसे प्राइवेट दुकानों में भी तो डीएपी और 20-20-0-13 उपलब्ध है, तो आप वहाँ से खरीदी नहीं किए क्या? नहीं, वहाँ से नहीं की। क्यों नहीं खरीदी करते? यहाँ और वहाँ पे क्या अंतर होता है? नहीं, वहाँ क्या है, महंगा मिलता है अच्छा, और यहाँ हमको जो रेट है उसी रेट में मिल जाता है। यहाँ सस्ता मिलता है और उधार भी मिल जाता है, उधार भी मिल जाता है। ये 2 फायदे होते हैं। अच्छा, ये जो खाद है जी, अभी ये बताइए कि पराहा लगने के बाद कितने दिनों के अंदर डल जाना चाहिए? और वो तो ऐसा सर, पराहा लगाते समय भी डाल देते हैं कीचड़ में हाँ, और उसके 2-4 दिन बाद भी मारते हैं। अच्छा। तो अभी आपने जैसे प्राइवेट दुकान गए होंगे तो आपको रेट भी पता होगा कि डीएपी का क्या रेट है लगभग? आप नहीं, अभी तो वहाँ प्राइवेट दुकान 1600 है सर। 1600 है डीएपी का रेट प्राइवेट दुकानों में, हाँ। और सरकारी दुकानों में ये अपना एनपीके 00-13 ये 1300 है। 1300 है। यहाँ पे 13 है, वहाँ 14 है। वहाँ पे 1400 है। तो आपको यहाँ पे फायदा मिलता है, साथ हाँ जी, में 100 उधार भी रुपये मिल जाता है आपको। हाँ। असल चीज़ तो उधारी, यानी अभी किसानों के पास पैसे नहीं, जी। इसलिए वो नकदी में जाना पसंद नहीं करते, भले यहाँ जग लेंगे पर यहाँ पे जाग लेंगे पर उधारी मिल जाता है तो राहत मिल जाती है, हाँ, किसानों राहत के पास मिल पैसा जाती है। नहीं होता। अब ये पैसों का कड़की है, क्योंकि लगाने वाले को देना पड़ता है, ट्रैक्टर का देना।